हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। अंबर पे आंख उठाए, मन तो उड़ता ही जाए। संगम के सुहाने सुख जो हम लूटे तो लुटाए। दिव्य चितवन से नस नस को भर दे आज आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। तू जो धरा पे पधारे, गुल खिल जाते हैं न्यारे। गुलशन तो महक जाए, तू जो इसे सवारे। हर गुल में भरते बाबा तू खुशबू स्वर्ग सी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। 5 मई 2023 की बाबा की साकार होली है। आज बाबा कहते हैं कि बच्चे सदैव हर्षित खुश मिजाज रहना है, कभी भी रोना नहीं है, सभी से छुट्टी ले लेनी है। और बाबा ने कहा आगे आने वाले समय में जब होलसेल में मौत होगी तो कोई किसी का कुछ करने के लिए रहने वाला नहीं है। इसलिए तुम्हें इस पुरानी दुनिया से अपना बुद्धि योग नहीं लगाना है। इसलिए बाबा ने कहा सभी से छुट्टी ले लेनी है। ये रोने वाली दुनिया है, तुम्हें तुम्हें अभी इस रोने वाली दुनिया से बाबा हर्षित रहने वाली दुनिया में ले जाते हैं। दूसरा बाबा ने कहा कि जब आत्मा सजनी परमात्मा साजन को भूल जाती है तब रोती है। और तीसरी बात बाबा ने बताई कि तुम हो रूप बसंत, इसलिए हर एक को ज्ञान और योग से भरपूर करना है। आज बाबा पूछ रहे हैं तुम बच्चे कलयुगी पर्वत को उठाने के लिए कौन सी अंगुली देते हो? तुम बच्चे कलयुगी गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए कौन सी अंगुली देते हो? उत्तर है पवित्रता। पवित्रता की प्रतिज्ञा करना ही जैसे अंगुली देना है। प्रतिज्ञा करना ही जैसे अंगुली देना है। पवित्रता नहीं है तो भारत का हाल देखो क्या हो चुका है।
पवित्रता है तो पीस प्रॉस्पर्टी सब है। इसलिए श्रीमत पर आग और कपूस इकट्ठे रहते भी पवित्र बनना है। कपूस इकट्ठे रहते भी पवित्र बनना। सब कपूर आग અને કપૂર આગ હોય તો કપૂર कपूर आपको गुजराती में कपूर के कपूर कपूर पर हिंदी में कपूस कहते हैं। अर्थात पवित्र प्रवृत्ति में रहते पवित्र बनना है। घर बार का संन्यास नहीं करना है। मीठे बच्चे तुम रूप बसंतो, तुम्हें बाप की याद में रहना है। तो ज्ञान रत्नों का बीज भी बोना है। भारत का श्रृंगार भी करना है। गीत है आने वाले कल की तुम तकदीर। ओम शांति। माताओं ने सभी सज्जनियों ने ये गीत सुना। बच्चे जानते हैं। इस भारत की तकदीर में लकीर लगी हुई है। किस द्वारा लकीर लगी है? 5 बेकारों रूपी रावण द्वारा। अब फिर तुम बच्चे भारत की तकदीर बना रहे हो। तुम हो शिव शक्ति माताएं। जब ज्ञान सागर आते हैं तो माताओं के ऊपर कलश रखते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम भारत की तकदीर बनाने अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने वाले हैं। तुम बाप की सेना, बाप के घर की शोभा हो। माँ बाप के पास बच्चा नहीं होता है तो घर जैसे सुना लगता है। अब यह दुनिया सुनी सुनी लगती है। अब तुम बच्चे इनको स्वर्ग बनाने वाले हो। ऐसी सुनी सुनी जो दुनिया लगती है ना, जहाँ कोई जीने का कहे उमंग नहीं है, उत्साह नहीं है, तो ऐसी दुनिया को बाबा कहते हम बाबा के साथ स्वर्ग बना रहे हैं। बाप कहते हैं मैं तुम माताओं का गुलाम हूँ, क्योंकि आगे यह माताएं पति की गुलाम थी। अभी बाबा हमें बाबा गुलाम बन के आए, इसलिए कहते हैं ना मैं गुलाम मैं गुलाम मैं गुलाम तेरा। उनको कहा जाता है हिंदू नारी का पति ही गुरु ईश्वर सब कुछ है। वास्तव में इस समय की बात को फिर भक्ति मार्ग में ले गए हैं। परमपिता परमात्मा को ही इस समय कहा जाता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, सब कुछ एक है। हिंदू लोगों ने फिर पति के लिए कह दिया है कि पति ही तुम्हारा गुरु ईश्वर है। वास्तव में शिव बाबा है पतियों का पति। तुम तो सदा सौभाग्यशाली बनती हो, और यह पति भी अमर है, अमरनाथ है ना। तुमको भी अमरनाथ अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। ऐसे पति को बहुत याद करना है।
जो तुमको पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो मैं आत्मा सजनी कितना याद करती हूँ, जो पतियों का भी पति है, जो स्वर्ग में ले जाते हैं। ऐसे पति को भूलने से क्या होता है? दुख शांति क्या होता है? क्या होता है? हाथ छोड़ देती, रोना आ जाता है। पति को भूलने से रोना आ जाता है। बाप कहते हैं, क्या तुम्हारा साजन मर गया है जो तुम रोती हो? दुनिया में तो कहते ना कि विधवा होती तो विधवा रोती रहती है। तो बाबा कहता है, क्या तुम्हारा साजन मर गया है जो तुम रोती हो? हमें तो अविनाशी साजन मिला है। तुमको तो अभी सदैव हर्षित मुख रहना है। देवताओं का मुखड़ा सदैव हर्षित रहता है। मनुष्य देखने से ही खुश होते हैं। देवताओं ने वह खुशी कहाँ से लाई? संगम पर बाप ने ऐसा हर्षित मुख, खुश मिजाज बनाया था। अभी पुरुषार्थ करना है, तभी तो अविनाशी बनेंगे। बाप कहते हैं, रोने की बात ही नहीं है। वाह वाह, ऐसा सलोना साजन मिला है जिससे स्वर्ग के महाराजा महारानी बनते हैं। तुम श्रीमत पर कदम कदम चलते रहो तो स्वर्ग के महाराजा महारानी बन जाएंगे। बाप कहते, तुम जो वर्षंस सुनते हो वह एक एक वर्षंस लाख रुपये का है। अब कितने वर्षंस सुनते हैं 4 पेज में? तो कितने मल्टी मिलियनर हो गए। वह विद्वान लोग गीता वेदांत आदि सुनाते हैं तो कहते हैं ये एक एक वर्षंस लाख रुपये का है। परंतु ऐसा तो है नहीं। तुम हरेक रूप बसंत हो। तुम हरेक रूप बसंत, आत्मा रूप है ना। बाप भी है रूप, फिर उनको ज्ञान सागर कहा जाता है। ज्ञान की वर्षा कराने वाला है। स्थूल पानी की बात नहीं, इसको तो ज्ञान रतन कहा जाता है। हरे को यह ज्ञान रत्नों का बीज बोना है। मनुष्यों को समझाना चाहिए कि तुम आत्मा हो, यह तुम्हारा शरीर है। तुम कहते हो पापात्मा पुण्यात्मा। पाप परमात्मा पुण्य परमात्मा नहीं कहते। इससे सिद्ध है परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। माया पापात्मा बनाती है और पाप पुण्यात्मा बनाते हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया को स्वर्ग और पाप आत्माओं की दुनिया को नर्क कहा जाता है। सबको पावन बनाने वाला सद्गति दाता एक ही बाप है। तो तुम बच्चे इस बेहद के घर के श्रृंगार हो। हम बच्चे बाबा के घर के श्रृंगार हैं। इसलिए बाबा जब साकार में था ना, तो बच्चे वापस जब सेवा स्थान पर जाते थे तो गो सुन कम सुन की टोली देते थे और उसके साथ ये गीत बजता था, भगवान तेरे घर का श्रृंगार जा रहा।
बहुत। और फिर वो जब वो गीत बजता था और बाबा इतना प्यार करता था, बच्चों को जाने की दिल नहीं होती, बच्चे रोते थे। और फिर बाबा पांडव भवन में जो पीछे का गेट है ना, वहां तक छोड़ने के लिए आते थे, क्योंकि बस स्टैंड भी जो पार्टियां बाबा से मिलने आते थे, भाई बहन आते थे, पैदल जाते थे। तो पीछे के गेट से एसटी स्टैंड नजदीक पड़ता था, तो बाबा गेट तक आते थे। फिर जब तक वो ओझल नहीं हो जाए, बाबा वहां खड़े खड़े वाइट रुमाल हिलाते रहते थे, ऐसे ऐसे करके बाबा ऐसे बच्चों को विदाई देते थे। इसलिए बाबा कहता है कि हम बच्चे बाबा के घर के श्रृंगार, उन्हें भारत का श्रृंगार करना है। वैकुंठ को वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। मनुष्य 7 जिस्मानी वंडर्स दिखाते हैं, वह तो है मनुष्यों के बनाए हुए। वास्तव में वंडर ऑफ द वर्ल्ड है वैकुंठ, जहाँ सब आत्माएं सदा सुखी रहती हैं। गाते भी हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु जब तक बाप न आए तब तक वहां कोई जा नहीं सकता। अब तुम बच्चे जानते हो हम वैकुंठ में जाते हैं, पर जिस्मानी वंडर्स आंखों से देखने के हैं। तुमको तो वैकुंठ में जाकर अथाह सुख भोगना है, वहां रोने की बात नहीं। बाप कहते हैं तुम परमपिता परमात्मा की सजनी रोती क्यों हो? शायद साजन को भूल जाती हो, इसलिए रोती। तो अब जब जब रोना आए तो अपने को याद दिलाओ, मैं मुझे बाबा याद नहीं है, तो ही तो मुझे रोना आएगा। साजन को भूल जाना माना उनसे विदाई लेना। सदैव उनको याद करते रहो तो रोने की बात नहीं। बाकी किसका संबंधी आदि मरता है तो रोते हैं। अब तुम जीते जी छुट्टी लेते हो, सबसे छुट्टी ले, जीते जी छुट्टी लेते हो, सबसे छुट्टी ले, रो रो कर फिर सदा के लिए हंस पड़ते हो, क्योंकि वैकुंठ में जाते हो। यहाँ तो रोने की दरकार है। लोग कहते हैं ना कि कुछ नहीं बोले और चले गए, अरे पर सारी जिंदगी बोला वो याद नहीं रहता है कि जब तक जिंदा थे तब तक हम मिलते ही रहते थे, हम बात करते ही रहते थे, लेकिन वो लास्ट मोमेंट वाला, लास्ट मोमेंट कुछ नहीं बोले, ऐसे ही चले गए। तो बाबा कहता है तुमको तो इसीलिए अभी से ही छुट्टी ले, जो कहना है कह दो, जो न जाने वाले के मन में कुछ रहे न रहने वाले के मन में कुछ रहे। दादी जान की विशेषता कि कुछ नहीं, जो करना है वो अभी कर लो, 1 सेकंड के बाद क्या होने वाला है कुछ नहीं, पेंडिंग कुछ नहीं रखो, कुछ भी नहीं। जिसको जो कहना है बुलाए। तो रमेश भाई की तबीयत जब ठीक नहीं थी तो रमेश भाई ने दादी जानकी को बुलाया ग्लोबल हॉस्पिटल में, और दादी को जो जो उनको कहना था 2 घंटा दादी के साथ बैठे, मैंने दादी उनके साथ बैठे सुना।
ऐसा नहीं होवे मुझ आत्मा को कि मैंने मेरी मन की मन में रही। एक माता से मिलने गई थी, तो उनको बाबा मिलन में जाना था। तबीयत बहुत खराब थी, वो यहाँ से ट्रैवलिंग नहीं कर सके मधुबन तक भी। तो मिलने गए, उनसे बात कर रहे थे, तो कहती है मैं बहुत कुछ सोच करके आई थी, लेकिन मेरी तो मन की मन में ही रह गई। तो मैंने कहा अभी भी कहाँ, अभी तो आप हमारे सामने ही बैठे हैं ना, अभी भी बोल दो ना आपको क्या कहना है। और जाने के मैं समझती हूँ यहाँ से गई, नहीं वो नहीं, दूसरी एक माता की बात कर, तो यहाँ से गई और वो विदेश में रहती थी, गई और 20 दिन में उसने शरीर छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं हुए मुझ आत्मा को कि मेरी मेरी मन की मन में ही रह गई। इसलिए जो संकल्प मुझे आता है उसी समय उस संकल्प को मैं प्रैक्टिकल करूं, चाहे अपने लिए चाहे दूसरे के लिए। और ऐसे ही मैं पुरुषार्थ के लिए भी करूं कि मुझे भी पुरुषार्थ, मुझे जो संकल्प आया कि आज से मुझे मेरे लिए ये करना है, तो मैं करना शुरू कर दूं। मैंने करना शुरू कर दिया, होता जाएगा, आत्मा शक्तिशाली बनती जाएगी। तो बाबा कहता है सबसे छुट्टी ले, रो रो कर फिर सदा के लिए हंस पड़ते हो, क्योंकि वैकुंठ में जाते हो। यहाँ तू रोने की दरकार नहीं। बाबा ने कहा है अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। कौन सा हलवा? ये ज्ञान। अब तो सब मरे पड़े हैं, मैं समझती हूँ मैं जिंदा हूँ, बाबा कहता है सब मरे पड़े हैं। किसका चिंतन करे, किसका न करे, इतने सब मरेंगे। कोई क्रिया कर्म करने वाला भी नहीं रहेगा, कोई क्रिया कर्म करने वाला नहीं रहेगा। जापान में बम से इतने मरे, फिर किसने क्रिया कर्म किया? क्रिया कर्म करने वाले भी मर जाएंगे। यह तो भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है, क्रिया कर्म करना। सत्युग में ऐसी बातें होती नहीं, वहां तो अथाह सुख है। मोहजित राजा की कहानी भी वहां की है, तुमने जन्म जन्मांतर ये कथा सुनी है। कल फोन पर बात करी तो कहती दीदी ये मोह कितना रुलाता है, मोह बहुत खतरनाक है, बहुत दुख दे रहा है। मैंने कहा जब आप इतना समझ रहे हो तो फिर क्यों रो रहे हो? हाँ पता नहीं, लेकिन सच में ये बहुत दुख दे रहा है, इतना दुख दे रहा है कि सारा दिन वही याद आता रहता है। तो मोह क्या होता है ये मैंने महसूस किया। कहा भगवान जी में मोह इतना नहीं रहता है जितना मुझे इसमें मोह है, जो मुझे रोना आता है। और मोह और प्रेम में जो अंतर है ना, मोह रुलाता है, मोह दुख देता है। अब मुझे उसी व्यक्ति से प्यार है ना, तो मुझे दुख नहीं होगा, रोना नहीं आएगा। इसलिए मोह और प्यार की समझ में बहुत छोटा सा पतली सी दीवार है, उसको मुझे समझना है। ऐसे कहा जाता है सच्चा प्यार रुलाता नहीं, और जो रुलाता है वो सच्चा प्यार नहीं।
अब बाप कहते हैं जो कुछ सुना है वह भूल जाओ, अब सब बाप से सुनो। अभी जो कुछ सुना भूलो और बाप से सुनो। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। उन्होंने बंदरों की शक्ल का एक खिलौना बनाया हुआ है। टॉक नो इविल, सी नो इविल, क्योंकि इस समय मनुष्य बंदर से भी बदतर है। जो सुनो सत सत करते रहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ग्लानि की बातें मत सुनो, मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ। बाप को तो जरूर आना ही है, तब तो नॉलेज दे। मनुष्य कहते ऋषि मुनि आदि त्रिकालदर्शी थे। बाबा कहते बिल्कुल नहीं। लक्ष्मी नारायण भी त्रिकालदर्शी नहीं थे। त्रिकालदर्शी सिर्फ तुम ब्राह्मण बने, तुम्हारा यह 84वां अंतिम जन्म है। ऐसे नहीं यह ज्ञान के संस्कार दूसरे जन्म में रहेंगे, नहीं यह प्राय लोप हो जाती है। वहां तो राजा ही स्थापन हो जाती है, तो राज्यों की दरकार नहीं। तो देखो बाबा क्या कहते, मनुष्य क्या कहते हैं। रात और दिन का अंतर है। मनुष्य कहते परमात्मा सर्वव्यापी है, बाप कहते हैं नहीं। मनुष्य कहते हैं कलयुग की आयु अभी 40,000 वर्ष पड़ी है, बाप कहते हैं नहीं। कितने गपोड़े सुनाए, घोर अंधियारा कर दिया है। अब मीठा बाप कहते हैं बहुत मीठा बनो। तुम ईश्वरीय दरबार में ईश्वर के बच्चे हो। हम ईश्वरीय दरबार में बैठे हैं, ईश्वर के बच्चे हैं, इसलिए बहुत मीठा बने। तुम्हारा फर्ज है योग लगाना। गोवर्धन पर्वत पर जाएंगे तो वहां अंगुली दिखाई है। पर्वत की कितनी पूजा होती है, उस गोवर्धन पर्वत की पूजा होती है। दिवाली, हाँ, परिक्रमा भी करते हैं। दिवाली के दिन गोवर्धन पूजा होती है, वो खास करके नॉर्थ में होती है। भारत जब गोल्डन एज बन जाता है तो उनकी पूजा नहीं होती, दिवाली के दूसरे दिन। तो यह अंगुले है तुम्हारी निशानी। पवित्रता की प्रतिज्ञा करना जैसे अंगुली देना है भारत को सैल्वेज करने के लिए। पवित्रता है तो पीस प्रॉस्पर्टी है। पवित्रता नहीं तो भारत का हाल देखो क्या है, मेहनत है ना। सन्यासी कहते आए आग और कपूस इकट्ठे नहीं रह सकते, शास्त्रों में ऐसा है। परंतु तुम सन्यासियों को कह सकते हो कि हम कैसे आग कपूस इकट्ठे रहते, पवित्र रहते हैं। इसलिए बाबा ने हमें शोरूम के शोपीस बनाया है, सैंपल बनाया है कि कैसे घर गृहस्थ में रहते पवित्र जीवन जी सकते हैं। सन्यासियों को श्रीमत थोड़ी मिलती है, हम तो अब बाप की श्रीमत पर चलते हैं। उनको मिलती है शंकराचार्य की मत, यह है शिवाचार्य की मत। तुम शिवाचार्य के बच्चे हो, यह कोई नहीं जानते। कहते हैं परमात्मा ज्ञान का सागर है, तो आचार्य हुआ ना, वह है शंकराचार्य। सन्यासी बहुत शास्त्र पढ़कर टाइटल लेते हैं, महामंडलेश्वर, पीठाधीश्वर, श्री श्री 108, श्री श्री 1008, ये सब टाइटल वो शास्त्रों की पढ़ाई से मिलता है। श्री कृष्ण आचार्य कभी नहीं कहा जाता, शिव का पता ही नहीं।
वह बाप को जानते ही नहीं, सिवाय बाप के और किसी को ज्ञान का सागर नहीं कह सकते। कोई सन्यासी मिले तो बोलो तुम हो निवृत्ति मार्ग वाले हठयोगी सन्यासी। बाबा कहता तुम हो निवृत्ति मार्ग। कोई सन्यासी मिले तो बोलो तुम हो निवृत्ति मार्ग वाले हठयोगी सन्यासी। हम हैं प्रवृत्ति मार्ग वाले राजयोगी। तुम राजयोग सिखला नहीं सकते। तुम हो रजोगुणी, क्योंकि शंकराचार्य आती ही है द्वापर में। तुम्हारा है हठयोग कर्म संन्यास। वास्तव में कर्म संन्यास तो होता ही नहीं है। अब तुम बच्चों को डायरेक्शन ही कुछ और मिलता है। मनुष्य चाहते हैं शांति में रहे। बोलो अच्छा, अपने को इन ऑर्गन्स से डिटैच कर दो। परंतु सिर्फ डिटैच करने से ही फायदा नहीं होगा। डिटैच हो फिर मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे।
शांति तो तुम्हारे गले का हार है, आत्मा का स्वधर्म शांति है। हम आत्माएं मूल वतन में साइलेंस में रहती हैं। फिर सूक्ष्म वतन है मूवी, यह है टॉकी स्कूल वतन। तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है, बाबा ने जास्ती देखा है, मम्मा ने तो कुछ भी नहीं देखा, कभी भी ध्यान में नहीं गई। बाबा को सब साक्षात्कार हुए, मम्मा को एक भी साक्षात्कार नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मम्मा का निश्चय देखो, ज्ञान में कितनी तीखी गई। यह ध्यान की आश भी नहीं रखनी चाहिए। मम्मा देखो बिगर ध्यान के कितना आगे नंबर लेती है। पहले श्री लक्ष्मी फिर श्री नारायण, इनके लिए लिखा हुआ है अर्जुन को। विनाश स्थापना का साक्षात्कार हुआ, अर्जुन ब्रह्मा। इस रथ में रथी शिव बाबा बैठ नॉलेज सुनाते हैं। इस रथ को भी नॉलेज उनसे मिलती है, शिव बाबा से मिलती है। ये खुद भी गीता पढ़ते थे, बहुत कथा करते थे। अब वंडर लगता है शास्त्रों में क्या क्या है। बाप कहते हैं यह पढ़ा हुआ सब भूल जाओ, सुनो नहीं, देखते हुए देखो नहीं। बस हम तो जाते हैं बाबा के घर सुई छोड़। जब तक गाइड तथा लिबरेटर न आए तब तक कोई जा नहीं सकते। पंडा और मुक्तिदाता तो एक ही बाप है, दुखों से मुक्त कर देते हैं, इसलिए उनको गति सद्गति कहा जाता है। वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सुप्रीम सोल। निराकारी दुनिया है आत्माओं के रहने का धाम। ऐसे नहीं कि ब्रह्म परमात्मा है, उसमें आत्माएं लीन हो जाएगी। कितनी वंडरफुल बातें हैं, रहने के स्थान में कैसे लीन हो सकते हैं। तुम्हारा 84 जन्म का पार्ट अविनाशी है, यह कब मिट नहीं सकता। सृष्टि अनादि रची हुई है, सत्य को नई सृष्टि कहा जाता है। अब है पुरानी सृष्टि, बाकी सृष्टि का कोई विनाश नहीं होता। बाप आते ही है पतित सृष्टि को पावन बनाने। सृष्टि तो है ही, 84 जन्म तो जरूर देवताओं के ही होंगे, फिर कम होते जाते हैं। फिर क्रिश्चियन आदि का भी हिसाब निकाल सकते हैं। वास्तव में भारतवासियों की जनसंख्या बहुत होनी चाहिए, परंतु और धर्मों में कन्वर्ट होने कारण कम हो गए हैं। नाम ही हिंदू रख दिया है। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब मुझे ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। शंकर द्वारा विनाश, फिर जो स्थापना करते हैं वही पालना करेंगे। गांधी जी को भी जिन्होंने मदद की, मेहनत की, आज बहुत सुखी है। वहां सुखी तो सब बनेंगे, बाकी पद में फर्क पड़ जाता है। सुखी तो सब होंगे, राजा प्रजा सब सुखी होंगे। जो बाप की याद में रहती है और वर्षे को याद करते हैं वह सूर्यवंशी बनेंगे। कम याद करेंगे तो चंद्रवंशी, नहीं तो फिर प्रजा दासदासी आदि तो बहुत चाहिए ना। बाप ने समझाया है
योग बल से ही कोई भी विश्व का मालिक बन सकता है। योग बल से ही कोई भी विश्व का मालिक बन सकता है। तो विश्व का मालिक बनने के लिए आत्मा को अपने अंदर इतना योग बल की ताकत भरनी पड़ेगी। तुम हो योग बल की अहिंसक सेना। क्रिश्चियन को भी इतना बल मिल जाए तो विश्व के मालिक बन सकते हैं, परंतु लॉ नहीं कहता है। वह बंदर की कहानी है ना, दो बिल्ली लड़े और माखन बंदर खा गया। श्री कृष्ण के मुख में माखन आ जाता है विश्व की राजाई का। तो विश्व का राज्य योग बल से ही मिल सकता है। बाप कहते हैं मैं स्वर्ग रचता हूँ। तुम बच्चों का भी यही धंधा है। बच्चे फिर बाप के वन स्थापना में मदद करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और कुर्बानी। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सदा हर्षित खुश मिजाज रहना है। कभी भी रोना नहीं। जीते जी सबसे छुट्टी ले लेनी है। किसी का भी चिंतन नहीं करना है। जो गया वो भी और जो हमारे साथ रहता है उसका किसी का भी चिंतन नहीं करना है। दूसरा है अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना है। ज्ञान और योग से तीखा जाना है। ध्यान की आश नहीं रखनी। वरदान है यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले। सर्व के स्नेही भव। जैसे बाप ने किसी भी बच्चे की कमजोरी को नहीं देखा, हिम्मत बढ़ाई कि आप ही मेरे थे, हैं और सदा रहेंगे। ऐसे फॉलो फादर करो। हर एक की विशेषता को देखते संबंध संपर्क में आओ तो आत्माओं से स्वतः आत्मिक प्यार इमर्ज होगा और बाप के साथ साथ सर्व के स्नेही बन जाएंगे। जहाँ आत्मिक स्नेह है वहाँ सदा सभी द्वारा सद्भावना सहयोग की भावना स्वतः ही दुआओं के रूप में प्राप्त होती है। इसको ही रूहानी यथार्थ हैंडलिंग कहा जाता है। स्लोगन है अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा अन्य आत्माओं की
भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र कर देना ही सच्ची सेवा है। श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा अन्य आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र कर देना ही सच्ची सेवा है। आज का स्वमान है, मैं मास्टर क्षमा का सागर। जितना हम आगे बढ़ते रहेंगे उतना परीक्षाएं आती रहेगी, लेकिन परीक्षा शब्द भी क्यों, यह बड़ी बात नहीं है। बाबा पढ़ा रहा है, हम पढ़ रहे हैं, जो करेगा सो पाएगा, ये शब्द भी नहीं कह सकते। यह भी जैसे अंदर से खराब शब्द बोलना है। पिताजी का क्लास है, कल सुना। मैं क्षमा का सागर हूँ। आप क्षमा के सागर के बच्चे हो तो परवश आत्माओं को क्षमा दे। अपनी शुभ वृत्ति से ऐसा वायुमंडल बनाओ जो कोई भी आपके सामने आए वह कुछ न कुछ स्नेह ले, सहयोग ले, क्षमा का अनुभव करे, हिम्मत उमंग उत्साह का अनुभव करे। दादी जानकी जी का छोटा सा क्लास है। अंतर्मुखी बन, अपना रिकॉर्ड अच्छा और चरित्र ऊंचा बनाओ, तब योग लगेगा। बाबा ने कहा दान वो करता है जो श्रीमत पर चलता है। दानी महादानी फिर वरदानी, पहले बनो दानी। जिसको दानी बनने की आदत पड़ जाती है वह फिर छिप के भी दान करता है। आवाज में नहीं आता, गुप्त का महत्व समझता है। दान भी, ज्ञान भी गुप्त, योग भी गुप्त, फिर धारणा भी है गुप्त। ज्ञान बाबा ने दे दिया है, यह सच है यह झूठ है, यह पाप है यह पुण्य है। बाबा आपने मुझे यह बताया, किसी और ने नहीं बताया। ज्ञान मिला, मना समझ आई, योग लग गया। अगर बुद्धि और बातों में फंसी होगी तो योग लगेगा नहीं। अभी भी सभी जगह आधे लोगों को क्लास में नींद आ जाती है। दादी क्लास में सुना, क्लास में नींद आना, आंख बंद करना मना नींद। हम कहे हम सुन रहे हैं। क्लास में नींद आना, सिर भारी होना, योग न लगना, यह भी सजा है कि मुझे भगवान की मुरली सुनने नहीं देती। कितने मेरे बड़े संस्कार है जो ये सजा के रूप में मैं भोग रही हूँ। मैं भगवान की मुरली नहीं सुन सकती। अंदर में खुशी है तो योग लग जाएगा, यह फल है। इसलिए आज से कोई आंखें बंद करके नहीं बैठेंगे। आप मुंह में कुछ डाल करके आओ, खड़े होकर के मुंह धुलाई कर लो। किसी को हिलाएंगे ना, कहा मैं सोती नहीं। तो बाबा कहते ये भी करो, आप इसको हिलाओ ताकि वो आत्मा जागृत हो जाए। अगर अपने आप को आंख नहीं दिखाएंगे इन सब बातों में, अपने आप को आंख नहीं दिखाएंगे तो कमजोरी दिखाई नहीं देगी। हम दूसरे को आंख दिखाते, लेकिन अभी मुझे अपने को आंख दिखानी है।
इसलिए बाबा कहता है अपना मास्टर स्वयं बनो। मुरली लिखने की आदत इसलिए डाल दी, और सिर्फ मीठे बच्चे और सार वरदान स्लोगन ऐसे नहीं, मुरली की पॉइंट भी बीच बीच में लिखते रहना है। मैं आपकी सब बातें जानता हूँ, पर तुम मेरा बच्चा समझकर अपने को चेक करो। दूसरे के बारे में सारी बातें पता होगी, पर मेरे में क्या कमजोरी है ये पता नहीं रहेगा। मेरे में क्या है जब तक यह नहीं समझा है तो सिर भारी रहेगा। बाबा खुशी से याद आए, मैं याद न करूं पर वो स्वयं सामने आ जाए। वो तब होगा जब धारणा पर ध्यान होगा। ज्ञान योग फिर आ गई धारणा अर्थात जीवन। जीवन हमारी ओबीडियंट है, वफादार है, ईमानदार है। ऐसा गुप्त पुरुषार्थी सच्चा पुरुषार्थी है। सच्चे की लगन लगी हुई है। ज्वालामुखी स्थिति हमारी ऐसी हो जो दूसरों को रोशनी मिले। जीवन गुणों में संपन्न हो, सदा ही चढ़ती कला से औरों का भला होता रहे। कहा किसी हालत में रुकती कला नहीं हुई है। न कोई रोक सकता है, रोकने वाले रोकेंगे, पर जाने वाला सच की नैया में बैठकर जा रहा है। बाबा ने सच्चा बनना हमको सिखाया है। सच्चा उसको अच्छा लगता है, सच की इतनी वैल्यू हो। जिसके पास सच की वैल्यू है उसमें शक्ति आ जाती है, माया जीत बनी। अभी भी आंखें नहीं खुलेगी, तो जब धर्मराज सामने आएगा तब आंख खुलेगी। वरदाता ने वरदान दे दिया। ब्रह्मा बाप भी कहेगा, माता पिता शिक्षक सखा सब पाठ पूरा कर दिया। अभी तुम अपने सत्य धर्म में रहो, शांत रहो, सच्चाई से काम करो। सच्चाई से रहने में शक्ति आती है। ईश्वरीय सेवा है, सबका भला होने वाला है, हुआ ही पड़ा है। मुझे क्या करना है, धारणा सच्चाई, धारणा में सच्चाई इतनी जो औरों को बल मिले। मास्टर बनकर अपनी इतनी चेकिंग करनी है, मेरे में कोई कमी ना हो। मैं आत्मा साक्षी बनकर देह से न्यारी रहूं। जो सच्चा है उसे कोई चिंता नहीं, उसको कोई सबूत नहीं चाहिए। भगवान उसका सबूत दे देता है, फिर दुनिया देती है। थोड़ा सा और है वो कल सुनेंगे। तो क्या सुना? रूप बसंत बनना है। बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार कहाँ मिलेगा। बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। भले ही के महलों में होंगे, भले ही के महलों में होंगे, सुख के अति भरमार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। सुनाएगा मुरली वहाँ
बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। कौन सुनाएगा मुरली वहाँ, बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। कौन करेगा तेरे सिवा बाबा, कौन करेगा तेरे सिवा बाबा। रोज हमें श्रृंगार हो, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। अभी तो बाहों में झुलाते हो, पलकों पे अपने बिठाते हो। ज्ञान रत्न से सजाते हो, मीठे मीठे बोल सुनाते हो। अभी तो बाहों में झुलाते हो, पलकों पे अपने बिठाते हो। ज्ञान रत्न से सजाते हो, मीठे मीठे बोल सुनाते हो। कैसे भूलेंगे तेरा बाबा, कैसे भूलेंगे तेरा बाबा। प्यार और दुलार हो, सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। साथी बने हो तो बने रहना, सतयुग में भी न दूर रहना। साथी बने हो तो बने रहना, सतयुग में भी न दूर रहना। गाते रहेंगे हर पल बाबा, गाते रहेंगे हर पल बाबा। तेरा ही उपकार हो, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा, सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। भले हीरों के महलों में होंगे, भले हीरों के महलों में होंगे। सुख के अति भरमार हो, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार।